नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी की सताइश। तेलंगाना की ज़ात पात मरदमशुमारी को करार दिया तारीख़ी कदम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, कहा सोनिया गांधी का ख़त मेरे लिए ऑस्कर या नोबेल से बढ़कर एजाज़। मीरालम पुल की तामीर के लिए 430 करोड़ रुपए की मंजूरी। शास्त्रीपुरम ता चिंतलमेट पुल से ट्रैफिक में नुमाया कमी मुतवक्को। तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़ियासी, येलो अलर्ट जारी। पीर तक जारी रह सकती है बारिश। रैतु भरोसा स्कीम पर कांग्रेस एमएलए राजगोपाल रेड्डी की तनकीद। किसानों को इमदाद ना मिलने का किया एतराफ़। मजलिस की जानिब से याकुतपुरा हल्के में 100 ठेला बंडियों की तकसीम। अब पेश है खबरों की तफसील। राहुल गांधी ने तेलंगाना की ज़ात पात मरदमशुमारी को मुल्क के लिए एक संगमेल करार देते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इनकी टीम की भरपूर तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे इनकी तवक्कुआत से बढ़कर मुकम्मल हुआ, जो बंद कमरों में नहीं बल्कि लाखों अवाम की शमूलियत से अंजाम पाया, और तेलंगाना हुकूमत के पास वो अहम समाजी, तालीमी, मुआशी और सियासी डेटा मौजूद है जो 21वीं सदी की तरक्की के लिए ज़रूरी है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ज़ात पात की मरदमशुमारी और रिजर्वेशन की मुखालिफत कर रही है। उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम को तरक्की की कुंजी करार देते हुए कहा कि बीजेपी रहनुमा अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ाते हैं, मगर पसमानदा तबक़ात को वही मौका नहीं देना चाहते। उन्होंने वाज़े किया कि ज़ात पात मरदमशुमारी और ओबीसी रिजर्वेशन इनके और रेवंत रेड्डी के लिए अव्वलीन तरजीह है। When I started to push the caste census in Telangana, in the back of my mind, the issue was there that we have Revanth Reddy ji as Chief Minister, and it will be difficult for him to push the caste census. It's not easy because his community would maybe not appreciate that action. And so I was looking quite carefully. And I must tell you, and I told the expert committee this, that Revanth Reddy, other leaders of Congress party, they exceeded my expectations very easily. Not only did they do the caste census in the spirit that it should have been done. You can do something in the right spirit and then you can do it incompetently. So they did it in the right spirit, and I can say with certainty that the level of competence with which they've done it, this is a milestone for social justice in the country. And this is going to define whether the BJP likes it or doesn't like it. This is now going to define how the national caste census is done. The caste census was not done in closed bureaucratic rooms. The door was opened and lakhs of people in Telangana, different communities, associations, different occupational groups, women, everybody was asked, what question do you want to be asked? Huge number of questions were collected, and then finally 54 questions, finally 56 questions
critical questions that define where a person is in terms of the share of power he has, the discrimination he faces, the assets he has or she has, the knowledge, the education they have, was put on paper. And then it was asked to every single person in Telangana. Every single household was visited. And when our opposition said that it has not been done properly, then very smartly our leadership said, okay, all the people who have not been able to answer this question, please come. We will create a new window for you to answer that, to answer the questions. So, we must not underestimate what we have in our hands. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ दिल्ली में कहा, इन्हें सोनिया गांधी की जानिब से मिला 27 ख़त इनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है। रेवंत रेड्डी ने कहा, ना कोई ऑस्कर अवार्ड, ना नोबेल इनाम और ना ही कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट। सोनिया गांधी का ये ख़त मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। ज़ात पात की मर्दमशुमारी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, अगर किसी को इसे तेलंगाना मॉडल कहने पर एतराज़ है तो हम इसे रेयर मॉडल भी कह सकते हैं। तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है और कुछ दूसरा नाम, मैं दूसरा नाम ये सुझाव करना चाहता हूँ, दिस इज रेयर मॉडल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इंडिया फर्स्ट टाइम ए रेयर मॉडल। रेयर का मतलब मैं बाद में बोलता हूँ, मगर ये रेयर मॉडल है। तो रेयर क्योंकि कोई भी नहीं किए दीदी है ना, इसीलिए पता लगता है। ये रेयर मॉडल है क्योंकि अभी तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है तो ये रेयर है, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इसीलिए ये रेयर मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेंगे, ये रेयर मॉडल लेकर देश में हम आगे जाएंगे। फाइनली ये लेटर, दिस इज फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, this is for me Oscar award, this is for me Nobel Prize। श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है, फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम कर सकता हूँ, वेलफेयर कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ और दूसरे कुर्सी में बैठ सकता हूँ, मगर सोनिया जी अप्रिशिएशन जो लेटर खत लिखा मेरा नाम पे, सोनिया जी खुद दस्तखत कर दे के, फॉर मी दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। थैंक यू। तेलंगाना हुकूमत ने मीरालम टैंक पर एक नए पुल की तामीर के लिए 430 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जो शास्त्रीपुरम को चिंतलमेट से जोड़ते हुए बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा। हुकूमत ने MRDCL को प्रोजेक्ट के लिए फौरी टेंडरिंग, ज़मीन के उसूल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तकर्री की हिदायत दी है, ताकि तामीर, क्वालिटी कंट्रोल और निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। पुल के डिज़ाइन को PMC की मंजूरी के बाद IIT हैदराबाद, NIT वरंगल या JNTU हैदराबाद जैसे मोतबर इदारों से जायज़ा लिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के बायस तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि रियासत के दीगर हिस्सों में दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात ने जुमा के रोज़ तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकशी की है, जिनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, मेदक और कामारेड्डी शामिल है। हफ्ते के दिन रियासत के तमाम अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इतवार और पीर को बारिश का दायरा मज़ीद फैल सकता है, जहां इतवार को पहले से मुतासरा अजला में मज़ीद बारिश मुतवक्को है, जबकि पीर के रोज़ रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वारापट्टी, नारायणपेट और गढ़वाल जैसे अजला में भी बारिश के इम्कानात है। शहरियों को मोहतात रहने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया।
मुनुगुड़ के कांग्रेस एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने एतराफ़ किया कि इस सीज़न में कई किसानों को रैयतु भरोसा स्कीम के तहत माली इमदाद मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नीयत सभी किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की है, मगर माली मसाइल की वजह से ताख़ीर हुई है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो गलतियों पर आवाज़ उठाने का हक़ रखते हैं, चाहे वो वज़ीर आला की सतह पर ही क्यों ना हो। उन्होंने इससे पहले इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर भी तनकीद की थी, जिस पर पार्टी में हलचल मच गई थी। इनके बयानात पर तेलंगाना कांग्रेस में नाराज़गी देखने को मिली है। टीपीसीसी डिसिप्लिन कमेटी ने इन्हें पार्टी की लाइन के ख़िलाफ़ बयानात देने पर वार्निंग दी है, जिससे कांग्रेस के अंदरूनी अख्तलाफात एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। याकूतपुर हल्के में मजलिस की जानिब से मेहनत कश अफराद ने मुफ्त ठेला बंडियाँ तकसीम किए गए। ये फलाही प्रोग्राम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर जुमा 25 जुलाई को रैन बाज़ार कमान के पास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एमएलए याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज, हल्का इंचार्ज यासिर अरफात और दीगर मौजूद थे। इस इक़दाम के तहत उन अफराद को फ़ायदा पहुँचाया गया जो पहले किराए पर ठेला बंडियाँ इस्तेमाल कर रहे थे। इस मंसूबे का मकसद ऐसे मेहनत कशों को खुद कफिल बनाना और इनके रोज़गार को मुस्तहकम बनाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला का लाख लाख फजल करम है। आज बरोज़ जुम्मा 25 जुलाई बाद नमाज जुम्मा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरे की जानिब से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरे के जानिब से आज 100 बंडी जो पुश कार्ड जिसको बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन किए गए कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी में कुछ लोग नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत को अप्रोच है वो कहने लगे कि हमारे यहाँ हम लोग बंडी पे कारोबार करते हैं, मगर हमको बंडी का किराया किसी को देना पड़ता है। अगर हमारी ज़ाती बंडी हो गई तो उसमें हमको किराया बच जाएगा। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जनाब यासिर अरफात साहब, सादिक सिराज साहब को हिदायत दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 बंडियों का न सिर्फ इंतज़ाम हुआ है बल्कि उस 100 बंडियों में कारोबार करने के लिए फ्रूट के कारोबार वालों को फ्रूट दिया गया, तरकारी के कारोबार वालों को तरकारी दी गई, और उसके अलावा जो खिलौने बेचते हैं उनको खिलौने दिए गए, जो पान और बेचते हैं उनको पान भी दिया गया। ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आज 100 बंडियाँ डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। मैं तमाम लोगों को जिसको आज ये बंडी मिली है उनको मुबारकबादी देता हूँ और उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये जो दिया गया है आपके ज़ाती रोज़गार के लिए दिया गया है। आप इसमें अपना रोज़गार करिए और अपने अहल व अहलाल, अपनी बीवी बच्चों को इसमें पालिए, इसके लिए ये दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाए हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से अवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ के आ रही है, आप सबका ताउन हमारे साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े दुंदीगल के शम्बीपुर में एक कार खौफनाक हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गई। तफ़सीलात के मुताबिक कार का ड्राइवर नींद की हालत में था, जिसके सबब गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर हवा में उछलकर एक करीबी मकान की दीवार पर जा गिरी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को नीचे उतार लिया गया। बताया गया कि हादसे के वक्त कार में मौजूद 2 अफराद ज़ख्मी हुए। ये वाक़या आधी रात के करीब 1 बजे पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है।
बिहार वोटर लिस्ट मामले पर अपोजिशन एमपीज ने पार्लियामेंट के अहाते में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के दीगर एमपीज ने पार्लियामेंट में SIR की मुखालिफत करते हुए इसकी कॉपी अलामती तौर पर फाड़ दी और कतरेदान में फेंक दी। यह एहतजाज हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सख्त मौक़िफ़ का इजहार था। अपोजिशन का कहना है कि SIR जमहूरियत, अवामी हुकूक़ और आइनी उसूलों के ख़िलाफ़ है। इस अलामती इक़दाम के ज़रिए उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वह अवाम की आवाज़ सुने और ऐसे क़वानीन वापस ले जिनसे अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो। भैंसा शहर के राहुल नगर इलाके में पुलिस की जानिब से ज़िला निर्मल SP डॉक्टर जहांगीर शर्मिला IPS की हिदायत और भैंसा ASP अविनाश कुमार IPS की निगरानी में सुबह के अव्वलीन सातों में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें टाउन CI G गोपीनाथ और SI नवनीत रेड्डी के अलावा TGSP के 20 जवान और दीगर पुलिस अमले ने हिस्सा लेते हुए तलाशी ली। इस दौरान 85 मोटरसाइकिल, एक ऑटो और एक 4 व्हीलर गाड़ी को दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी पर जब्त किया गया। इस मौके पर ASP अविनाश कुमार IPS ने कहा कि पुलिस का मकसद भैंसा को पुरअमन बनाए रखना है और मनशियात के इस्तेमाल पर रोक लगाना और साइबर क्राइम धोखाधड़ी से महफूज रखना है। उन्होंने ड्रंक एंड ड्राइव, माइनर ड्राइविंग व दीगर से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर भी बेदार किया। మీ అకౌంట్లోకి ఇట్లా పంపిస్తా అని చెప్పేసి మీరు చేసే కంటే ఫస్ట్ మీరేం చేయండి, మీ స్టేటస్లో పెట్టుకోండి, నాది సోషల్ మీడియా అకౌంట్ హ్యాక్ అయింది, లేకపోతే నా ఫోన్ హ్యాక్ అయింది. ఎవరైనా సరే మీరు నా పేరుతో ఎవరైనా డబ్బులు అడిగినా లేకపోతే ఏదైనా ఫోటోస్ పెట్టి బ్లాక్మెయిల్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా ఎవరు రెస్పాండ్ కాకుండా మన స్టేటస్లో మనం వేసుకో. ఇంకో ఆడియో ఎప్పుడు కాదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భయపడద్దు. మీరు భయపడినట్టు పైసలు అడుగుతారు, అట్లా ఎంతకని ఇచ్చుకుంటూ పోతాడు. లాస్ట్కి వాడు ఆగుతాడని మన గ్యారెంటీ ఉందా? నీ దగ్గర పైసలు అయిపోతుంది తప్ప లాస్ట్కి ఏమంటావు, ఇక లేవు నా దగ్గర పైసలు అంటావు కదా, ఏం చేయగలుగుతావు? నువ్వు కాకపోతే ఇంకో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు. అదే పని ఫస్ట్ చేయండి, ₹1 కూడా లాస్ కాకుండా ఉంటుంది. అర్థమైందా? అదేవిధంగా చాలామందికి కూడా ఈ మైనర్లకు బండ్లు ఇస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మైనర్లకు బండి ఇవ్వకండి. ఏదైనా మంచి చెడు అయితే మర్డర్ కేసులో ఇరుకుతారు. आखिर में सुर्खियां और एक बार। राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी की सताइश, तेलंगाना की जात पात मर्दमशुमारी को करार दिया तारीखी कदम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, कहा सोनिया गांधी का खत मेरे लिए ऑस्कर या नोबेल से बढ़कर एजाज। मीरालम पुल की तामीर के लिए 430 करोड़ रुपए की मंजूरी। शास्त्रीपुरम ता चिंतलमेट पुल से ट्रैफिक में नुमाया कमी मुतवक्को। तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़ियासी, येलो अलर्ट जारी, पीर तक जारी रह सकती है बारिश। రైతు भरोसा स्कीम पर कांग्रेस MLA राजगोपाल रेड्डी की तनकीद, किसानों को इमदाद ना मिलने का किया एतराफ़। मजलिस की जानिब से याकूतपुरा हल्के में 100 ठेला बंडियों की तकसीम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम,
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।